दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज विश्वकर्मा पूजा है, तो सभी लोगों को जो है विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई। ठीक है। इसी को लेकर के आसपास में गाना भी बज रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैक नॉइज को इग्नोर करें और क्लासेस पे कंसंट्रेट करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कह रहे थे कि कमेंट्स देखे थे हम कि वेब टेक्नोलॉजी का क्लास, ये वो क्लास, तो सारे क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे हमारे सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। बोल देंगे, टीम को ऐड कर देगा क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब है, विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो, यानी कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर जो है लिफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैक। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वह लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वह लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए तो इससे संबंधित जो है इसका डिस्कशन देख लिया जाए, क्योंकि डिस्कशन अभी हम बहुत दिनों से अपने सेशन में ऐड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब फिर से मैं डिस्कशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखिए, द डेटा स्ट्रक्चर डेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो इज स्टैक, यानी कि वह डेटा स्ट्रक्चर जो लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है वह हो जाएगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। In a stack, the element that is inserted last is the one removed first। तो स्टैक में होता क्या है कि जो एलिमेंट को लास्ट में हम लोग इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट जो है सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, स्टैक में होता क्या है कि जो एलिमेंट को हम लोग लास्ट में इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट जो है सबसे पहले रिमूव हो। ठीक है, स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है पुश और दूसरा होता है पॉप। पुश जो है इंसर्ट एलिमेंट ऑन द टॉप, टॉप पे जो है एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम जो है पुश करता है, और टॉप से जो है एलिमेंट को रिमूव करने का काम जो है वो पॉप करता है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टैक ऑफ प्लेट का एग्जांपल लेकर के बता रहा है कि लास्ट प्लेट जो इंसर्ट होता है वही प्लेट को जो है पहले रिमूव किया जाता है। जैसे कि हम लोग पार्टी उटी में भोज उज खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो प्लेट एक लाइन से लगा रहता है वही प्लेट का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि जो प्लेट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखा जाएगा, उसी प्लेट को जो है सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे करके स्टैक को समझाने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। लाइक करने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी ना करें। एक तो डिस्कशन ऐड कर दिए हैं तो सेशन अब लंबा हो जाएगा, ये वो दिक्कत हो जाता है डिस्कशन ऐड करने के बाद। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सुझाव देंगे कि क्या मतलब डिस्कशन रखा जाए नहीं रखा जाए, आप लोग का सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अब है, इन ए क्यू इंसर्शन इज डन एट डैश एंड डिलीशन एट डैश। तो कह रहा है कि क्यू में इंसर्शन कहाँ होता है और डिलीशन कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियर और फ्रंट, यानी कि क्यू में डेटा का इंसर्शन जो है वह रियर में होता है। ठीक है, क्यू में डेटा का इंसर्शन जो है रियर में होता है, और क्यू में डेटा का डिलीशन जो है वह फ्रंट में होता है। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी रेलवे स्टेशन पे गए टिकट लेने के लिए ऑफलाइन में, तो हम लोग तो एक लाइन से लग जाते हैं। ठीक है, तो वही जो है यह क्यू का एग्जांपल होता है। क्यू भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि क्यू में डेटा का इंसर्शन जो है रियर से होगा, यानी कि बैक एंड से होगा, और डेटा का डिलीशन जो है ये फ्रंट एंड से होगा। तो क्यू भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यही बात लिखा गया है क्यू के बारे में। तो क्यू में जहाँ पे डेटा को इंसर्शन कहते हैं उसे जो है इन क्यू कहा जाता है, और क्यू में डेटा को जो डिलीशन करते हैं उसको डी क्यू कहा जाता है।
ठीक है। इंसर्शन जो है क्यू में बैक इंड से या फिर कह सकते हैं टेल इंड से होता है, लेकिन क्यू में डिलीशन जो है वो फ्रंट इंड से होता है। और क्यू जो है यह फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इन होगा वही पहले आउट होगा। पहले आओ कॉन्सेप्ट पे जो है क्यू चलता है। ठीक है। एग्जाम्पल, people standing in a line for ticket, the first person in the line get served first। तो वही एग्जाम्पल है कि पीपल्स जो है कतारे में खड़ा है टिकट लेने के लिए, तो इसमें जो है जो पर्सन पहले आएंगे उसी पर्सन को जो है पहले सर्व किया जाएगा। अब है पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पेजिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पेजिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक हैंडलिंग, फाइल मैनेजमेंट। तो यह हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पेजिंग का प्रयोग हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के लिए करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम लोग पेजिंग का प्रयोग जो है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए करते हैं। ठीक है। पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि इफ़िशिएंटली तरीका से जो है मेमोरी एलोकेशन को मेमोरी एलोकेशन और एड्रेस स्पेस को जो है मैनेज किया जा सके। ठीक है। आगे आते हैं। इन पेजिंग लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझने में और आसानी हो इसलिए जो है क्वेश्चन को बाइलिंगुअल कर दिए हैं। हिंदियों में रहेगा और साथ ही साथ अंग्रेजियों में रहेगा ताकि हिंदियों वाले लोग को दिक्कत ना हो। ऐसे कंप्यूटर अंग्रेजी में पढ़ने में ज़्यादा ठीक रहता है, हिंदी में तो ऐसा ऐसा टर्म आ जाएगा कि बुझाएगा ही नहीं क्या बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल कर दिए हैं। ताइए इसमें क्या कह रहा था कि पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस को किन दो भागों में बांटा जाता है? पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस को जो है किन दो भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन है फ्रेम नंबर और ऑफसेट, पेज नंबर और ऑफसेट, सेगमेंट और फ्रेम, ब्लॉक और इंडेक्स। तो ये हो जाएगा पेज नंबर एंड ऑफसेट। पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और पेज ऑफसेट में जो है बांटा जाता है। पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस को जो है पेज नंबर और पेज ऑफसेट के फॉर्म में बांटा जाता है। Which OSI layer is responsible for end-to-end communication and error recovery? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए जिम्मेदार है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी हो गया है तो बीच बीच में खांसी भी आ सकता है, तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा आप लोग। तो OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है।
तो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, एरर डिटेक्शन और रिकवरी के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए। OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर जो हैं वह सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एरर डिटेक्शन और एरर रिकवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लो कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। विच OSI लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की कौन सी लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है? ऑप्शन है फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। OSI लेयर के ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यह हमें एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि हाँ आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो चुका है। अगर किसी भी प्रकार की कोई एरर आती है तो डेटा को रिट्रांसमिट भी करेगा। अब फिर वही बात लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है। इस बात को याद कर लीजिए दोस्तों, ये आपके काम का चीज़ है, इस काम को आप ही को करना है। ठीक है, आप लोग जितना से जितना लाइक करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और भी क्वेश्चंस और भी अच्छे फॉर्म में आप लोगों के बीच लेकर के पेश हो सकें। ठीक है, तो लाइक वाइक कर दिया कीजिए। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइबो कर दीजिए, ताकि वीडियो बार डालेंगे हम तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है TCP, IP, HTTP, ईथरनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP। HTTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है दोस्तों। HTTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP जो है दोस्तों एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल प्रोटोकॉल्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एंड यूजर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि जो भी प्रोटोकॉल्स जो है ना वो डायरेक्टली एंड यूजर एप्लीकेशन से ही इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि HTTP या HTTPS है, FTP है, SMTP है, DNS है। ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो HTTP या फिर HTTPS का यूज जो है वेब ब्राउजिंग के लिए करते हैं। FTP का यूज जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। SMTP का यूज जो है ईमेल के लिए करते हैं। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म जो है डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए इसका यूज होता है। तो जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, DNS ये जितने के जितने हो गए हैं ये सब के सब जो हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है दोस्तों। इसमें देखिए आप लोग को आंसर दिख गया है, तो क्या क्विज लगाइएगा। आंसर नहीं दिखाई देना था, आंसर बाद में दिखना था, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो देख लीजिए। स्टैक का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? स्टैक जो है मेनली किसके लिए यूज होता है? तो फंक्शन कॉल और रिकर्सन के लिए जो है स्टैक का यूज मेनली किया जाता है।
ठीक है। फंक्शन कॉल और रिकर्सन के लिए जो है स्टैक का मेनली यूज किया जाता है। तो जैसे देख लीजिए, स्टैक का मेनली यूज जो है फंक्शन कॉल या रिकर्सन हैंडलिंग के लिए किया जाता है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इवेल्युएशन और कन्वर्जन के लिए किया जाता है, बैक ट्रैकिंग के लिए भी स्टैक का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के लिए भी स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक का यूज जो है फंक्शन कॉल या रिकर्सन हैंडलिंग के लिए करते हैं, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन और कन्वर्जन के लिए करते हैं, बैक ट्रैकिंग के लिए करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए करते हैं, और आपका स्टैक जो है वह लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे जो है आपका स्टैक वर्क करता है। दोस्तों आगे आते हैं। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज नोन एज बिलेडी एनोमैली प्रॉब्लम। कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को जो है बिलेडीज एनोमली समस्या से जुड़ा है? ऑप्शन है फीफो, LRU, ऑप्टिमल, रैंडल। तो यह हो जाएगा फीफो। फीफो जो है यह एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है जो कि बिलेडी एनोमली प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। फीफो जो है एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है जो कि बिलेडी एनोमली प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं। अब OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एरर फ्री डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स सुनिश्चित करता है? विच OSI लेयर इंश्योर्स एरर फ्री डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स? OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो एरर फ्री डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स करता है? ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। इसका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है, OSI मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है वह एरर फ्री डिलीवरी जो है फ्रेम का इंश्योर करता है। डेटा लिंक लेयर के और भी कुछ मुख्य काम होते हैं OSI मॉडल में। वह है एरर डिटेक्शन और करेक्शन, फ्रेमिंग, और साथ ही साथ जो है रिलायबल डिलीवरी ऑफ फ्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर गैर रेखीय है, यानी कि नॉन लीनियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर? इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर है? ऑप्शन है स्टैक, क्यू, ट्री, एरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्री। ट्री जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री जो है ना वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बाकी स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया, ये सब के सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ही बात यहाँ लिखा गया है। जो बात हम लोग अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं आगे आया जाए तो आगे कह रहा है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब स्लाइड में लगा कि याद दिलाना हो जाता है ना, आप लोग को याद नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसलिए स्लाइडे में लगा देते हैं ताकि रिमाइंडर दे दें। अब है इन पेजिंग 25 क्वेश्चन जो है इस सेशन में करने का टारगेट है। ठीक है, तो सेशन अब काफ़ी लंबा होने जा रहा है तो हम अपना स्पीड अप देंगे बढ़ा। इन पेजिंग द मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग कौन करता है? ऑप्शन है पेज टेबल, TLB, फ्रेम रजिस्टर, सेगमेंट टेबल। तो आंसरवा जो है कर हो जाएगा पेज टेबल। ठीक है, तो पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग जो है वह पेज टेबल करता है। कहीं कहीं पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी दिख जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओकरे अंदर में पेजो टेबल आता है। ओके, आगे आइए।
ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना वो थ्रेसिंग किससे जुड़ा है? द थ्रेसिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग जो है केकरा से जुड़ल है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है सीपीयू यूटिलाइजेशन, डिस्क फेल्योर, एक्सेसिव पेजिंग, प्रोसेस डेडलॉक। आंसर हो जाएगा एक्सेसिव पेजिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग जो है वो एक्सेसिव पेजिंग से जुड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग जो है एक्सेसिव पेजिंग से जुड़ा है। जो वीवीआई क्वेश्चन है वो रिपीट होवे करेगा क्वेश्चन सेशन में। इतना इतना क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ से नया क्वेश्चन रोज दिलाना है? तो दो चारों क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम नहीं है? ऑप्शन है फीफो, एलआरयू, ऑप्टिमल, राउंड रॉबिन। तो आंसर हो जाएगा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो है वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम नहीं है। कुछ कॉमन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है वह हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एलआरयू, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। ये सब जो है कुछ कॉमन पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिदम हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज जो है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में किया जाता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज जो है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में किया जाता है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन से पेज को रिप्लेस करना है और कब जो है नया पेज की आवश्यकता है। ओएसआई मॉडल में इंक्रिप्शन और कंप्रेशन किस लेयर पर होता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई मॉडल में इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का काम जो है प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। आगे आया जाए, डाटो ट्रांसलेटर का काम यह करता है ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन लेयर। याद रखिएगा, भूले कि नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो बा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए आगे, इन स्टैक विच ऑपरेशन रिमूव्स द टॉप एलिमेंट? स्टैक में जो है कौन सा ऑपरेशन जो है सबसे ऊपर के एलिमेंट को हटाता है? स्टैक में कौन सा ऑपरेशन जो है सबसे ऊपर के एलिमेंट को हटाता है? ऑप्शन है पुश, पॉप, इंसर्ट, पिक। आंसर हो जाएगा पॉप। स्टैक में जो है पॉप ऑपरेशन जो है वो टॉप के एलिमेंट को रिमूव करता है। स्टैक में जो पॉप ऑपरेशन है ना वो टॉप के एलिमेंट को जो है रिमूव करता है। स्टैक में दो एगो ऑपरेशन होता है, एगो पुश और दूसरा पॉप। पुश जो है एलिमेंट के ऐड करता है और पॉप जो है एलिमेंट के डिलीट करे का काम करता है। स्टैक जो है लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस क्वेश्चन को आसान नहीं लीजिएगा, ये आपके टीआरई या एसटीईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टैक का प्रिंसिपल आपको छोटा मोटा क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन में उल्टा के देखिए प्रीवियस ईयर का, तब पता चलेगा कितना वीवीआई क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर? निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई लेयर जो है एंड यूजर्स के सबसे पास होती है? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर या नेटवर्क लेयर? तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई लेयर का एप्लीकेशन लेयर जो है यूजर से यानी कि एंड यूजर से जो है काफ़ी करीब होता है, एंड यूजर से काफ़ी क्लोजेस्ट होता है। ओएसआई लेयर का एप्लीकेशन लेयर जो है वह एंड यूजर से काफ़ी क्लोजेस्ट होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर जो है आपको कुछ नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली एंड यूजर्स को, जैसे कि ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया। ये सब काम एप्लीकेशन लेयर के न थ्रू होता है। आगे आइए, पेज टेबल एंट्री तक पहुंचने में समय को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो टीएलबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेज टेबल एंट्री तक पहुंचने में समय को कम करने के लिए जो है टीएलबी यानी कि ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर का यूज किया जाता है। द टाइम टेकन टू एक्सेस ए पेज टेबल एंट्री इज रिड्यूस्ड यूजिंग ए टीएलबी। ओके, आगे आइए, वीडियो पर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करे में कोई कंजूसी ना, ठीक है।
5 क्वेश्चन और कराएंगे, उसका सेशन माइंड कर देंगे, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो मेरा। विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, OSI मॉडल में राउटिंग के लिए कौन सी लेयर जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर, आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे जो है, नेटवर्क लेयर जो है OSI लेयर का लेयर है जो कि राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कार्य सर्कुलर क्यू का प्रयोग करता है? तो हो जाएगा इनपुट आउटपुट बफर। मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, स्टैक में जो है मेमोरी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? ऑप्शन है एरे ओनली, लिंक लिस्ट ओनली, बोथ एरे एंड लिंक लिस्ट। क्यू तो आंसर हो जाएगा बोथ एरे एंड लिंक लिस्ट। स्टैक में जो है मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं एरे और लिंक लिस्ट के साथ। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम किसे रिप्लेस करता है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है किसे रिप्लेस करता है? ऑप्शन है पेज लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, या फिर जो है जो पेज भविष्य में सबसे लंबे समय तक उपयोग नहीं होगा, या फिर रैंडम पेज, या पहला पेज तो हो जाएगा जो पेज भविष्य में लंबे समय तक उपयोग नहीं होगा उसे जो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है रिप्लेस कर देगा। जो पेज भविष्य में लंबे समय तक उपयोग नहीं होगा उस पेज को जो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है रिप्लेस कर देगा। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है फ्लो कंट्रोल और सेगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह फ्लो कंट्रोल और सेगमेंटेशन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। डबल इंडेड क्यू में इंसर्शन और डिलीशन कहाँ हो सकता है? तो ये हो जाएगा दोनों एंड पे। नामे है डबल इंडेड क्यू, ठीक है। तो डबल इंडेड क्यू जिसे शॉर्ट में DQ कहते हैं, इसमें जो है इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन अब आप लोग को होमवर्क देंगे, सेशन बंद, फिर कल ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि परमानेंट बंद हो जाएगा, फिर कल ही मुलाकात होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिए दबा के, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, पुराने लोग सब्सक्राइब कर लिए तो खाली लाइक कीजिए। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेजिंग का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पेजिंग? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए, देखिए आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। बाकी फिर हमारी मुलाकात कल तो होगी ही। चलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।